हेलो गाइस, आज संजय ज्ञानकुंज आपके लिए इंसेक्ट नेम यानी कीट पतंगों के नाम, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके नाम लेकर के आज उपस्थित हुआ है। और ये रहे 27 कीट पतंगों के नाम। तो आशा करता हूँ ये सारे कीट पतंग आपके जाने पहचाने होंगे, सबको आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मैं उनसे आपका साक्षात्कार करवा देता हूँ। पहला है चींटी। चींटी को तो आप लोग जानते ही हैं, वो बराबर जहाँ भी मीठा वगैरह कुछ रहा वहाँ अनायास ये दौड़ पड़ेगा, यानी इसको वहाँ पर नौता मिला हो रहता है, मिठाई की जगह पर मीठ की जगह। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में एंट बोलते हैं। चींटी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंट। एंट, गुड। उसके बाद है तितली। तितली को हम लोग बटरफ्लाई बोलते हैं, BUTTER बटर, FLY फ्लाई। उसके बाद है मकड़ी। मकड़ी या मकड़ा जो ऊपर में छत पर जाला लगाता है, उसको हम लोग स्पाइडर बोलते हैं, SPIDER, स्पाइडर। उसके बाद है मच्छर, जो रात में हमें क्या करती है, गाना सुनाने के लिए आती है कान में, तो उसको हम लोग मॉस्क्यूटो बोलते हैं। मच्छर को अंग्रेजी में मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो। उसके बाद है मक्खी। मक्खी जो दिन में हम लोगों को खाना वगैरह पर मंडराता रहता है, या कोई भी गंदगी पर मंडराता रहता है। तो पहले तो रात में मक्खी नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब इतना न लाइट उट जला हुआ रहता है, रात में भी मक्खी मौजूद रहता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाउस फ्लाई बोलेंगे, HOUSE, हाउस, FLY फ्लाई, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी। उसके बाद है खटमल। खटमल हमारे बिस्तर में पाया जाता है। ये हमारा क्या चूसता है? खून चूसता है, यानी यह एक परजीवी है। परजीवी यानी दूसरे पर निर्भर है। अगर इसे ब्लड नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? मर जाएगा। तो उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में उड़ीस भी बोलते हैं, समझे? और ऐसे उसका हिंदी में नाम है खटमल। ये बिस्तर में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम अंग्रेजी में बेड बग होता है, BED बेड, BUG बग, बेड बग। बेड बग मीन्स खटमल या उड़ीस। उसके बाद है तिलचट्टा। यह लाल कलर का एक कीड़ा होता है बड़ा सा, जो अक्सर आप लोग देखे होंगे किचन वगैरह में छुपा हुआ रहता है। इसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, COCKROACH, कॉकरोच। कॉकरोच, COCK कॉक हो गया, ROACH कॉकरोच, कॉकरोच। उसके बाद है बिच्छू। बिच्छू अपने पूंछ से डंक मारता है, इसको हम लोग स्कॉर्पियन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। उसके बाद है मधुमक्खी। मधुमक्खी यह हमें फूलों के पराग से हमें मधु ला के देती है।
इसीलिए इसको हनी बी बोलते हैं। हनी बी, HONEY, हनी, BEE, हनी बी। हनी बी मीन्स मधुमक्खी। उसके बाद है 10वां कीट पतंग दीमक। दीमक जो है अक्सर जहाँ पर नमी रहता है वहाँ पर ये अपना बसेरा बना लेता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टर्माइट बोलते हैं। TERMITE, टर्माइट मीन्स दीमक। उसके बाद है चिल्लर। चिल्लर को हम लोग अंग्रेजी में बॉडी लाइस बोलते हैं। BODY, बॉडी, LICE, बॉडी लाइस। बॉडी लाइस मीन्स चिल्लर। उसके बाद एक है जूं, जो हमारे बाल में पाया जाता है, विशेष करके लड़कियों के, औरतों के बाल में ये विशेष करके पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का बाल कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, जिसमें इसे छुपने में आसानी होता है, जिसे ढील भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको लाउस बोलते हैं, LOUCE, लाउस। लाउस मीन्स जूं या ढील। उसके बाद है बिरनी। बिरनी को बर भी बोलते हैं, बर, बॉपर रे, बर। इसका अंग्रेजी होता है वास्प, WASP, वास्प। वास्प मीन्स बिरनी। उसके बाद है टिड्डा। टिड्डा कहाँ पाया जाता है? घास में, इसीलिए इसको हम लोग ग्रास ऊपर बोलते हैं। टिड्डा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ग्रास, GRASS, ग्रास, HOPPER, ग्रास ऊपर, यानी टिड्डा। ये ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग का, इससे इसको घास में छुपने में सहूलियत होता है। उसके बाद है जुगनू। आप लोग देखे होंगे रात में, अंधेरी रातों में एक कीट होता है जो ऐसे करके टॉर्च जैसे भूक 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 करता रहता है, समझे? तो उसे जुगनू बोला जाता है। अंग्रेजी में उसे हम लोग फायर फ्लाई बोलते हैं। फायर मीन्स होता है आग, और फ्लाई मतलब उड़ना। तो फायर फ्लाई उसका इंग्लिश हो गया जुगनू का। जुगनू का इंग्लिश क्या हो गया? फायर फ्लाई, यानी वो आग की तरह भुक भुक करता है। उसके बाद है झिंगुर। झिंगुर जो शाम में विशेष करके गुनगुनाते रहता है जंगलों में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिकेट। झिंगुर का इंग्लिश क्या होता है? क्रिकेट। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। एक क्रिकेट हम लोग खेलते भी हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना बैट और बल्ला से, और एक क्रिकेट ये भी होता है झिंगुर। उसके बाद है अगला कीट भौरा। भौरा को हम लोग अंग्रेजी में बम्बल बी बोलते हैं, BUMBLE, बम्बल, BEE, बम्बल बी। बम्बल बी मीन्स भौरा। और एक देखे होंगे कीट जो गोबर वगैरह में पाया जाता है, काला जैसा होता है, जिसका ऊपर का परत मोटा होता है, उसको गोबरैला बोलते हैं। गोबरैला या मोगरी, इसको हम लोग अंग्रेजी में बीटल बोलते हैं, BEETLE, बीटल। बीटल मीन्स क्या हो गया? गोबरैला या मोगरी। उसके बाद अगला शब्द है कृमि। कृमि मतलब हुआ कीड़ा, उसको हम लोग वर्म बोलते हैं। कृमि का इंग्लिश क्या हो गया?
वर्म, WORM, वर्म। इसके बाद होता है लार्वा। लार्वा यानी यह जो है कीट पतंगों का अंडा है। जैसे क्या नाम है, बर्ड का अंडा होता है, उसी तरह कीट पतंग का भी अंडा होता है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं। और अंग्रेजी में भी इसको लार्वा ही बोला जाता है, LARVA, लार्वा। लार्वा मीन्स कीट डिम, कीट का डिम, डिम मतलब अंडा। उसके बाद है पिस्सू। पिस्सू को हम लोग अंग्रेजी में फ्ली बोलते हैं, FLEA, फ्ली। फ्ली मीन्स पिस्सू। एक होता है पतंगा। रोशनी पर आप लोग देखे होंगे उड़ते हुए, और वहीं पर वो अपना पंख भी गिरा देती हैं, उजला कलर का होता है पतंगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मॉथ बोलते हैं, MOTH, मॉथ। मॉथ मीन्स पतंगा। उसके बाद है झिंगा, जिसको इल्ली भी बोला जाता है। अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं कैटरपिलर, CATER, कैटर, PILLER, पिलर। कैटरपिलर मीन्स झिंगा या इल्ली। एक होता है कनखजूरा। कनखजूरा, जिसे बोलचाल की भाषा में लोग बिच्छू भी कहता है। वो लंबा जैसा होता है, बहुत सारे उसके पैर होते हैं। उसको हम लोग अंग्रेजी में सेंटीपीड बोलते हैं, सेंटीपीड, CENTI, सेंटीपीड, पीड। सेंटीपीड मीन्स कनखजूरा। अगला शब्द है जोंक। जोंक को हम लोग अंग्रेजी में लीच बोलते हैं, LEECH। ये पानी में पाया जाने वाला जीव जंतु है, जोंक। उसके बाद है गिरगिट। गिरगिट दीवारों पर चलता उलता रहता है। आप लोग देखे होंगे घर के दीवारों पर, घर के छत पर अक्सर ये अपना डेरा बनाए रहता है। तो गिरगिट को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नहीं पता। इसको हम लोग चैमेलियन भी बोलते हैं। गिरगिट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चैमेलियन, CHAMELIAN, चैमेलियन। और एक होता है बद्धहस्त। बद्धहस्त हरा कलर का कीड़ा होता है, जो चार पैर पर खड़ा रहता है और आगे का वो दोनों हाथ ऐसे प्रार्थना की मुद्रा में रखे रहता है, इसीलिए उसको बद्धहस्त कहते हैं। बद्ध मने जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, हस्त मने हाथ, इसीलिए इसका नाम भी बद्धहस्त पड़ गया। जिसको अंग्रेजी में हम लोग, वो प्रार्थना की मुद्रा में रहता है, तो उसको प्रेइंग मेंटिस बोलते हैं, PRAYING, प्रेइंग मेंटिस, MENTIS, मेंटिस, प्रेइंग मेंटिस। तो ये रहे आज के टोटल 27 वर्ड और उनके इंग्लिश मीनिंग। गिरगिट को लिजार्ड भी बोला जाता है, LIZARD, लिजार्ड। तो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।